हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार तिवारी। वेलकम टू आकाश स्मार्ट एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ है। क्या आप टैली सीखना चाहते हैं? आपको टैली सीखने में प्रॉब्लम होती है? क्या आप टैली में परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, साथ ही साथ करना चाहते हैं खूब सारी इनकम? जी हाँ, मैं मजाक नहीं करता, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हम आपको बनाने वाले हैं टैली में एक्सपर्ट। बस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टैली के प्रैक्टिकल वीडियोस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इंट्रो। हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार तिवारी, योर फ्रेंड, योर दोस्त, आप सभी का मित्र। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है लेकर एक नया वीडियो। जैसा कि आप इंट्रो से जान ही गए होंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम। जी हाँ, 9 नवंबर 2020 से पहले हम बहुत हैबिचुअल सॉफ्टवेयर tally.erp9 पे पिछले 10 सालों से वर्किंग करते हुए आ रहे थे और हम उसके आदी भी हो चुके थे। जी हाँ, हम उसके आदी भी हो चुके थे। बट ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स रही कि कंपनी ने टैली प्राइम लाया? ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स रही और क्या क्या चेंजेस हुए? इसी सब बातों के साथ आज हम ये वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो पे मैं 50 सब्सक्राइबर चाहता हूँ कि मेरे 50 सब्सक्राइबर बढ़े। जितने भी सब्सक्राइबर आप वीडियो देखते टाइम हैं, उससे ज़्यादा आपका मोटिव होना चाहिए कि 50 सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। तो लग जाइए, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा मुझे मिलता रहा है और ये जर्नी इतनी आगे आप लोगों की वजह से ही बढ़ पाई है। तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है? और शेयर तो बहुत ही करिएगा, सबको बताइए कि टैली प्राइम का वीडियो है, क्योंकि अगर आप पहुंचाएंगे नहीं तो लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि टैली का नया वीडियो या नया वर्जन आया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लोगो के बारे में। ये देखिए, कुछ इस टाइप का लोगो होता है। इसमें लोगो बहुत क्लासी लोगो आ गया है और बहुत अच्छा लोगो है, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, ठीक है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये एनिमेशन के तौर पर स्टार्ट होता है। जैसे मैं इसको खोलता हूँ, ये एनिमेशन के तौर पर स्टार्ट होता है और इसका फीचर बहुत ही क्लासी है। थोड़ा सा टाइम लेता है बट कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट होने देते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे टैली प्राइम, मतलब टैली प्राइम और tally.erp9 का कंपैरिजन अगर आप चाहेंगे तो वो वीडियो भी मैं बनाऊंगा। बट उसके लिए आपको कम से कम 50 कमेंट करने होंगे। 50 कमेंट करने होंगे कि भाई बनाइए बनाइए बनाइए, तो मैं बनाऊंगा कंपैरिजन वीडियो कि दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या है। तो चलिए, सबसे पहले इसका स्टार्टअप फॉर्म हमारे सामने आ गया है। कुछ इस तरह का स्टार्टअप फॉर्म होता है। इस स्टार्टअप फॉर्म में क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता है एजुकेशनल, कंटिन्यू एजुकेशनल में उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर होता है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ अ सर्वर। जैसे आप यहाँ वर्क कर रहे हैं और अगर बैंगलोर में आपका है, ठीक है ना, बैंगलोर में आपकी कोई कंपनी है, उसमें वहां पे देखना चाहता है तो वो कैसे देखेगा? काइंड ऑफ नेटवर्क से देखेगा। फिर कहता है रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। आपने लाइसेंस ले रखा है बट वो एक्टिव नहीं है, आपको रीएक्टिवेट वापस से करना है। तो आप कहाँ से कर सकते हैं? रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो पहले से है उसको वापस से शुरू करना। कहता है एक्टिवेट योर न्यू लाइसेंस, अपना नया लाइसेंस बनाना। तो खैर हम लोग तो एजुकेशनल मोड पे वर्क कर रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, यहाँ लिखा रहता है टैली प्राइम ईडीयू। क्या लिखा रहता है? टैली प्राइम। जरा जूम करते हैं, देखते हैं टैली प्राइम ईडीयू। जी हाँ, तो हम लोग एजुकेशनल मोड पे वर्क करते हैं। तो चलिए वापस आ जाते हैं, यहाँ पे इंटर की प्रेस करते हैं या फिर माउस से हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, या फिर टी प्रेस कर सकते हैं, जो भी आपका मन चाहे आप वो करिएगा। मैंने यहाँ पे इंटर प्रेस किया और कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। देख लीजिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है, ठीक है ना? तो भाई साहब, ये जो इंटरफेस है काफ़ी क्लासी लुक है और काफ़ी अच्छा लुक भी दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस पेज को क्या कहते हैं। जो जिन्होंने मेरा पहला प्रैक्टिकल वीडियो देखा होगा, पहला वाला जो मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है, इंट्रोडक्शन ऑफ टैली डॉट ERP9, उसमें भी पेज को क्या बोलते थे? गेटवे ऑफ टैली। इसमें भी पेज, इस जो पहला पेज हमारे सामने आता है, जो पहला इंटरफेस आता है इस सॉफ्टवेयर का, उसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ टैली। जी हाँ। तो चलिए मैं बात करता हूँ। इसमें बीच में लाइन पड़ी होती है, एक तरफ होता है हमारा इंफॉर्मेशन जोन और दूसरी तरफ होता है हमारा वर्किंग जोन। जैसे कि गेटवे ऑफ टैली दिया हुआ है। वर्किंग जोन में मास्टर, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटीज और रिपोर्ट्स, ये मेनली चार चीजें होती हैं।
साथ ही साथ में इंट्रोडक्शन जोन में नेम होता है कंपनी का, किस नाम से कंपनी, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या डेट है कंपनी की ये भी होता है, करंट पीरियड भी होता है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक इसमें डेट दी हुई है, और करंट डेट भी दी होती है वेडनेसडे 1 अप्रैल 2020, ठीक है ना। आपको बता दूं, आपके लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में एक बटन पैनल दिया होता है। बटन पैनल में पहले बहुत सारी बटन हमारी इंक्लूड हुआ करती थी, ठीक है ना, बहुत सारी बटन हमारी इंक्लूड हुआ करती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब मेनली दो टाइप की बटन है, डेट और कंपनी की, डेट F2 और F3, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इसमें साइड में आप एक एरो भी देख रहे होंगे, ठीक है। इस एरो का क्या काम है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एरो दिखाता है ये डेट और किन किन चीज़ों की डेट है। जैसे आप क्लिक करेंगे वो दिखा देगा, देखिए मैंने क्लिक किया, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए वो दिखा देता है कि ये, और ये जो है ये F2 और किस किस के लिए काम करेगी। तो F2 से तो डेट चेंज होती है, और सिंगल डंडा प्लस F2 मतलब ऑल्ट प्लस F2 किसके लिए होता है, पीरियड के लिए। हम इसको वापस अंदर कर देंगे, ये वापस अंदर हो जाएगी। कंपनी में F3, और जैसे ही हम करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा बाहर लाता हूँ, जैसे मैं एरो पे क्लिक करेंगे, देखिए कंपनी अगर खोलनी है F3, सेलेक्ट कंपनी करनी है तो ऑल्ट प्लस F3, अगर शेट कंपनी करनी है तो कंट्रोल प्लस F3। तीनों दिखा दिया कि F3 का क्या काम है। तो भाई साहब, वीडियो अगर मजेदार लग रहा हो तो यहीं पे लाइक कर दीजिएगा, अभी रोक के वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। हमारे सामने ऊपर दिया रहता है मेन्यू, क्या दिया रहता है, मेन्यू। पहले यहाँ पे बटन पैनल होता था, अब यहाँ पे मेन्यू आ गया। मेन्यू में कंपनी है, डेटा है, एक्सचेंज है, गो टू है। गो टू एक नया फीचर आया, मैं बताऊंगा गो टू क्या होता है। इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, ईमेल है, प्रिंट है, कई सारी चीज़ें हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले सीखेंगे कंपनी को बनाना, कैसे हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं, वो यहाँ पे कैसे करते हैं, तो हम उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो चलिए, अभी मैंने आपको बताया था शर्ट कंपनी करने के लिए क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे आते हैं, जो आपका बटन पैनल है यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखते क्या आता है। शर्ट कंपनी के लिए करते हैं कंट्रोल प्लस F3। जी हाँ, पहले हमारी जो पुरानी tally.erp9 थी उसमें क्या थी, ऑल्ट प्लस F1 थी। क्या थी, ऑल्ट प्लस F1। जैसे आप ऑल्ट प्लस F1 पूछे प्रेस करेंगे, वो कहेगा यू कैन नॉट शट द कंपनी बाय प्रेसिंग, ठीक है, बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F3। कह रहा यू कैन नाउ शट द कंपनी बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F3। अब आप कंट्रोल प्लस F3 प्रेस करके कंपनी को शट कर सकते हैं, और यहां से भी कर सकते हो। यहाँ पे यस प्रेस कर दीजिएगा एक बार। जब आप यस प्रेस करेंगे तो वहां पे आ जाएगा शट कंपनी ऊपर, देखिए। और इस पर जैसे आप इंटर करेंगे, जैसे ही आप इंटर करेंगे कंपनी आपकी बंद हो जाएगी। अब ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। कंपनी जब आपको नई बनानी है, अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है, तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन खुला हुआ होता है। आपको जो भी कंपनी चाहिए आपने नाम डालिए, अगर आपने बना के रखी है तो आपकी आ जाएगी, ठीक है। बट हमको एक नई कंपनी क्रिएट करनी है, तो क्रिएट कंपनी पे वापस आते हैं और इंटर करते हैं। जैसे आप क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें आ जाती है क्रिएट कंपनी में। तो क्रिएट कंपनी में हम कंपनी क्रिएट कर देते हैं, हम कंपनी क्रिएट करते हैं AAKASH आकाश स्मार्ट एजुकेशन के नाम से, है ना। देखिए प्रमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रमोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं स्टेट पे। एड्रेस वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मिलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप बस यू प्रेस करिएगा और आपका जो भी आपके प्रदेश होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे, यू से जितने होंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे उत्तर प्रदेश इंटर करता हूँ। इंटर करके सेव करता हूँ। जैसे सेव करता हूँ, देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग 1 अप्रैल से, और बुक बिगिनिंग भी वहीं से होती है जब आप ऑफलाइन कर रहे हो। ऑफलाइन मतलब एजुकेशनल मोड यूज़ कर रहे हो। बट अगर आप कहीं पे कंपनी वगैरह में वर्क कर रहे हो, समझ रहे हैं, जब आप कहीं कंपनी वगैरह में वर्क कर रहे हो तो आप बुक बिगिन वहां से करेंगे जहां से आप अपना अकाउंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखते होंगे यहाँ पर सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन ही नहीं है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, आप सोच रहे होंगे कहाँ गया, गायब हो गया भाई। क्या हो गया, गायब हो गया। अरे नहीं, ये क्या बता रहे हो, गायब कैसे हो गया। अगर हमको कभी जरूरत हो तो कैसे लाएंगे। तो भैया टैली प्राइम ने दिया है फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री या ज्योग्राफी या बायोग्राफी, कुछ भी कह लीजिए, टैली प्राइम ने दिया है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टैली। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको दिया है कॉन्फ़िगरेशन, यानी कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं आप। जैसे आप F12 प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की है F12, जैसे F12 प्रेस करेंगे वो पूछेगा प्रोवाइड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये आपको बाय डिफॉल्ट यस मिलेगा, बाय डिफॉल्ट एस मिलेगा। यूज टैली वॉल्ट पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा, इसको भी आप यहाँ से यस कर लीजिएगा।
कह रहा है यूज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता दूं, सिक्योरिटी कंट्रोल कहते हैं। प्रोवाइड एडिशनल डिटेल जो नीचे दी हुई होती थी, tally.erp9 में कितना बेस करेंसी है, मिलियन में चाहिए नहीं चाहिए, ये सब भी आप यस कर सकते हैं। देखिए सारी जैसा पहले फीचर था वैसे ही आ गया सारा, बट हम इसको वापस से नो कर देते, जब हमको जरूरत पड़ेगा तब हम लेंगे। ये फीचर हमको आराम के लिए दिए गए ना, तो इसको अपनी आराम की सुविधा के लिए यूज करिए, जब आपको जरूरत पड़े तब आप इसका इस्तेमाल करिए। इंटर करके हम इसको सेव कर देते, जैसे आप इंटर करेंगे और वापस इंटर करेंगे एक पेज खुल के आता है आपके सामने। क्या आता है? एक पेज खुल के। अब ये पेज बहुत बड़ा है, अभी पेज बहुत बड़ा है। आप जब नई कंपनी डाउनलोड करेंगे और इससे लोड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से नहीं आएगा। जब फर्स्ट टाइम आप कंपनी बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से नहीं आएगा, ये कुछ इस तरह से नहीं आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले जैसा आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा। ये है फीचर फॉर्म। क्या है? फीचर फॉर्म। टैली में बेसिकली 3 टाइप ऑफ फीचर्स होते हैं। कितने टाइप ऑफ फीचर्स होते हैं? 3 टाइप ऑफ फीचर्स होते हैं मेनली। अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर और टैक्सेशन फीचर। अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर और टैक्सेशन फीचर। बट हमको और भी फीचर देखने हैं, तो यहाँ पे आएंगे, कह रहा है शो मोर फीचर, यहाँ से इसको यस कर देंगे। अभी भी कह रहा है शो ऑल फीचर, यहाँ पे भी यस करेंगे तो आपको सारे फीचर्स दिख जाएंगे। अकाउंटिंग के सारे फीचर दिख जाएंगे, इन्वेंट्री के सारे फीचर दिख जाएंगे और टैक्सेशन के भी सारे फीचर दिख जाएंगे। कुछ और भी फीचर्स खुल गए हैं, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल, अदर, तो इन सब के बारे में बाद में जानेंगे। पहले हम जानते हैं क्या हमको कैसे इस फॉर्म को भरना है, फिल करना है। देखिए अगर आप सर्विस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ना तो इन्वेंट्री और टैक्सेशन अगर नहीं लग रहा है तो टैक्सेशन भी नो कर दीजिए, ठीक है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में अगर लग रहा है तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। अगर सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस का भी फॉर्म सेटअप कर सकते हैं, अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको सेटअप कर सकते हैं। बट मैं इसको ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग सेटअप करूंगा, क्योंकि आगे मैं जब आपको कभी प्रैक्टिकल वीडियो दूंगा तो मैं आपको ट्रेडिंग में काम करना सिखाऊंगा पहले तो, ठीक है ना। जब आप ट्रेडिंग में काम करने के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे तो आप फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो आपको काम करने में आसानी रहेगी, ठीक है। उसके लिए मेंटेन अकाउंट को यस रखना पड़ेगा, मेंटेन बिल बाय बिल को भी यस रखना पड़ेगा, मेंटेन इन्वेंट्री को भी यस रखना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ये भी हमको यस रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको बता दें इन सब के बारे में, सब फीचर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये हमको टैक्सेशन यानी जीएसटी में भी, जीएसटी हमको यस चाहिए, जीएसटी भी तो हमको चाहिए ना, तो जीएसटी को भी मैं यस कर दूंगा, ठीक है ना। बस इंटर एंटर करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंटर एंटर करते 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 इसको सेव कर देना है। और जैसे हम सेव करेंगे देखिए यहाँ पे क्या आ गया, आकाश स्मार्ट एजुकेशन। बहुत ज़्यादा एंटर हो गया था, मतलब फीलिंग्स कंट्रोल में नहीं रहती है मेरी। क्या नहीं रहती? फीलिंग्स कंट्रोल में। आपका प्यार देख के मैं बावरा हो जाता हूँ। क्या हो जाता हूँ? बावरा, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे नहीं होता है बावरा, तितली उड़ जाता है गगन में, तो वैसे बावरा हो जाता हूँ। देखिए हमारी कंपनी का नाम क्या है? आकाश स्मार्ट एजुकेशन। क्या नाम है? कंट्रोल कंट्रोल उदय।